हाय दोस्त, मैं रामप्रीत यादव आपके अपने ही चैनल द दृष्टि विजन में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हमने मेंसुरेशन का पार्ट 1 वीडियो में देख लिया है 1 से 7 तक क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में जल्दी ही मिल जाए। ठीक है दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, आप घर में सेफ रहें, घर से बाहर नहीं निकले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 15 cm भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी, ध्यान से देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी, ध्यान दोस्त देना है, 15 सेंटीमीटर भुजा है और उतना का एक वर्ग है। तो बताइए जब 15 सेंटीमीटर है तो आप इसमें मीटर कैसे 5 मीटर की रस्सी बांध सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस किया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा। ठीक है ना, उसको आप लोग मीटर कर लीजिएगा, तब जाकर आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है ना, तो कह रहा है घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मान लीजिए एक कोने पर यहाँ से ये लंबी रस्सी 5 मीटर की है, घोड़ा को बांध दिया गया है। तो घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ सकता है, मतलब देखिए त्रिज्या खंड बन रहा है। ठीक है ना, किसमें, वर्ग के कोने पर तो बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा मात्र इतना ही दूर घास चरेगा जी, तो इतना दूर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या होगा देखिएगा, कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो सबसे पहले आर का मान निकाल लेते हैं। तो कै मीटर इसकी रस्सी है, वही त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है ना, कितना मीटर रस्सी है दोस्त, 5 मीटर है। तो सबसे पहले आपको 5 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले आप वर्ग के क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से आप इसका क्षेत्रफल घटा सकते हैं, तो इससे हो जाएगा। लेकिन आपको अभी घोड़ा पूछ रहा है कितना दूर चढ़ सकता है, तो उतना ही दूर का निकालेंगे। ठीक है ना, आर का मान आ गया 5, थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना डिग्री है, 90 डिग्री। चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ए हो गया आपको 90 डिग्री, तो लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्त, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 90 है, और बटा 360 हो गया। पाई का वैल्यू कितना है, तो आपको 3.14 लेना है, जो कि क्वेश्चन में ही बोला है। आर का वैल्यू कितना लेना है, तो आर का वैल्यू 5 गुने 5 लेना है। कितना लेना है, 5 गुने 5 लेना है। ठीक है ना, अब हम फिगर मिटा दे रहे हैं ताकि आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 से काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 चौका 36। अब यहाँ पे देखिए कटने वाला है नहीं, तो गुना कर लीजिए इसको, 3.14 गुने 5 5 अब बटा 4 हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा, 25 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100। अब 25 तो है ही, 25 एकम 25 और 10, 35 के 5 हाथ में 3, अब 25 3 75 3 78 अब बटा 4, भाग दे दीजिए इसको, 4 से इसको भाग दीजिएगा, 4 एकम 4। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग दे देते हैं, यहीं पे दे दीजिए, 4 एकम 4, 3 हो गया, 8 हो जाएगा, कितना होगा, 4 4 बट्ठे 4 36 हो जाएगा, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 छक 24 हो जाएगा। उसके बाद 1 हो जाएगा 0, 4 2 नहीं 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा 0, 4 5 20 हो जाएगा। कितना आ गया दोस्त, 19.625, कितना आ गया, 19.625 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का यह क्या कर सकता है, घोड़ा घास
चढ़ सकता है, ठीक है ना। पहला का मेरा आंसर ये हो गया। दूसरा कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए। मतलब चरे जा सकने में कितना की वृद्धि होगी यदि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ना आपका फिगर था, यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, तो ये 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ था, इसको हम 10 कर देंगे, मान लीजिए इतना दूर अब चलेगा, तो इसमें कितना की वृद्धि होगा, कितना ज्यादा चढ़ सकता है। तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इस बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल के आर की जगह पे आप कितना ले लेंगे, 5 की जगह 10 ले लेंगे, और उसमें से हम लोग छोटा वाला त्रिज्या खंड क्या करेंगे, घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि जब 5 मीटर रस्सी के बदले 10 मीटर रस्सी से क्या किया जाए, बांधा जाए, तो यहाँ पे बताइए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे क्या है, थीटा का मान कितना है मेरा 90 है, अब बटा 360 हो गया, गुने पाई का मान 1.4, अब आर का मान कितना ले लेना है, 10 गुने 10 ले लेना है। तो ये तो आपको 4 बार में कट गया, यहाँ पे आ गया 1/4 गुने, इसको गुना कीजिएगा तो 1 0 से, चूंकि देखिए दशमलव हटाएंगे 1 होगा, इसके बाद 2 अंक है तो 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बच गया 314। अब भाग दे दीजिए इसमें, तो 314 में भाग दीजिए तो दोस्त कितना आ रहा है, 314 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा, देखिए 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, 11 में से 8 गया, 8 3 11, 1 कट गया, ऊपर से आया 4, 4 8 32, 4 में से 2 गया 2, कट गया, दशमलव 0 हो जाएगा, 4 5 20, 78 दशमलव कितना आया 5 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये पूरे भाग का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए ये आपका वर्ग हुआ, तो ये 10 मीटर रस्सी से बांधा हुआ घोड़ा जो है इतना घास चढ़ सकता है, लेकिन कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ था, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा यही ना, तो ये कैसे आएगा, इस पूरे त्रिज्या खंड में से इस छोटा वाला त्रिज्या खंड का मान घटा लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे 78.5 माइनस कितना आया था 19.625। अब घटा लीजिए कितना आ रहा है, ऊपर लिख दे रहे हैं 78.5 माइनस 19.625, घटा लीजिए तो कितना आ रहा है 78.500 19.625। 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 14 में से 6 गया 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 14, देखिएगा 17 में से 9 जाएगा, चूंकि एक तो ले लिया है, 17 में से 9, 9 8 17, आइए आपका हो गया कितना 6, 6 में से 1 गया 5, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 58.87, 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 58.87, 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो क्वेश्चन समझ में आया, कीजिए लाइक एक, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसको शेयर भी कर दीजिए। आपके जितने भी साथी हैं कांटेक्ट में, उनको कहिए कि हाँ आइए हमारे द दृष्टि विजन पे, बहुत अच्छा सा यहाँ पे समझाया जाता है, आपको चीजों को बताया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के पास, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ गए हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को, देखिएगा जैसे यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 व्यास, तो त्रिज्या कितने हो गए 10। 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो बताइए ये आपका क्या हो जाएगा, सपोज कर ले तो ये आपका त्रिज्या खंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड, कितना 10 गो त्रिज्या खंड, जब 10 गो त्रिज्या है तो कितने त्रिज्या खंड होंगे 10 होंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहला नंबर पे। पहला नंबर मेरा कह रहा है कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, तो पहला नंबर हो जाएगा सबसे पहले आर का मान कितना हो गया,
35 mm, ये डी का मान है, ठीक है ना। तो आर का मान हो जाएगा 35/2 mm हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो बताइए यहां से अगर चले, इसकी परिधि की मान लीजिए बात करें, तो ये भी चांदी के तार हो गए, इसके जो त्रिज्या है ये भी चांदी के तार हो गए, तो कुल लंबाई पूछा है ना, तो परिधि के साथ ये पांचों व्यासों को क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई क्या हो जाएगा, तो देखिए कुल वांछित तार की लंबाई हो जाएगा 35/2 mm त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि प्लस 5 व्यास, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस वृत्त की परिधि भी निकालेंगे और इसकी त्रिज्या भी है, इसको भी उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे या व्यास को। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, क्या होता है 2πr प्लस 5 व्यास है, तो 5 गुने एक व्यास की लंबाई कितना है 35, ठीक है। तो ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू आपको 22/7 ही लेना है, आर का वैल्यू 35/2 ले लेना है, आप प्लस गुना कर लीजिए 50 25 5 या 15 और 2 70, 100 कितना हो गया 75, काट दीजिए इसको, 7 5 35 और 2 से ही 2 काट दीजिए, 22 25 कितना होता है 110 और प्लस 185 कितना हो जाएगा 285, हमारा क्या हो गया, सॉरी 175 और 110 285 mm कुल लंबाई हो जाएगी इसकी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 9वीं का ही क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये तो इजी है, त्रिज्या खंड इसमें कै गो है दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10। तो एक त्रिज्या खंड का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सबका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कुल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कुल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 है तो 10 से गुना करेंगे ही, कितने हैं दोस्त 10 है तो 10 से गुना करेंगे, हाँ 10 से गुना कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, शायद डायरेक्ट ईगो का पहले निकाल लीजिए, ईगो का आप निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि ईगो निकालने के लिए क्या कीजिएगा 10 से इसमें भाग दीजिएगा, चूंकि कई गो है, 1 2 3 4 5 10 गो, तबे ना ईगो निकलेगा। तो डायरेक्ट आप ईगो निकालिए, चूंकि देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो उसमें 10 से भाग देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये बोला है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि इसमें एक ही को का आपको क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। सॉरी हम ध्यान नहीं दिए हैं, तो देखिएगा, तो क्या करना है, ईगो का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल टोटल का गो है 10 गो, तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से भाग दे देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है πr², नहीं तो आप थीटा भी करके निकाल सकते हैं। तो आप इसको सबसे पहले इसका कोण निकालना होगा, तो कोण निकालने के लिए क्या कीजिएगा 10 से 360 में भाग दीजिएगा तो 36 डिग्री आएगा, उससे भी रख के निकालिएगा वैसे ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 35/2 गुने 35/2। तो देखिए यहाँ पे 7 25 35, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22, कट गया, कितना बच गया 11 गुने 35, 11 गुने 35/2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 11 5 55, 11 3 33 और 5 38, 385/4
mm² हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखिएगा यहाँ पे आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से देखिएगा। अगर इसका आप निकालते हैं तो देखिए कै गो है, 10 गो, तो ई गो का कै डिग्री एंगल पे खड़ा है, कै डिग्री पे बना रहा है त्रिज्या खंड, निकालने के लिए 360 में कितना से भाग, 10 से भाग, 1 0 से 1 0 कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो आप ए गो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 36/360, आप पाई आर स्क्वायर तो 22/7, आई स्क्वायर आर का वैल्यू 35/2 गुने 35 तो देखिए 36 नहीं है, देखिए तो 1/10 गुने 22/7 इतना आया कि नहीं है, उतना ही आएगा। तो आप उस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से, दोनों ही सही होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक छतरी के 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? 8, जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। ये बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। देखिए 2D बोर्ड है इसलिए 2D आपको फिगर 4 ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 8 किए हैं। तो इसमें 8 ताने लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए, मतलब इसको सपाट ऐसे वृत्त मान लेना है जिसकी त्रिज्या कितना हो, 45 सेंटीमीटर। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है, इन 2 क्रमागत, ये 2 क्रमागत है, कोई भी आपको उठा लेना है, उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो तानों की संख्या कितना है, 8 गो, त्रिज्या का मान कितना है, 45 को, तो आर का मान कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 क्रमागत कै गो है, 8 गो ताने हैं, तो 8 से आपको भाग दे देना है। जय गो ताना हो, अगर 1 गो का बोला हो उतना से आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है, ठीक है ना। तो 1/8 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और क्षेत्रफल वृत्त का आप लिख लीजिएगा। तो 1/8 हो गया। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 होता है। आर का वैल्यू 45 गुने 45, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। अब कुछ नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिए इसको, 7 चौका 28, ऊपर बच गए 11 गुने 45 गुने 45। दोस्तों एक ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। आपको कोई भी 2 संख्या में अगर गुना करना हो, जो दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, 45 गुने 45 हो या 55 गुने 55 हो, और जिसके लास्ट में 5 भी होना चाहिए। दोनों के दोनों संख्या सेम हो और लास्ट में 5 भी हो, या मान लीजिए 5 गुने 5 हो या 15 गुने 15 हो, कोई भी संख्या दोनों सेम होना चाहिए, लास्ट में 15 होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना कर लीजिएगा, 50 25, ठीक है ना। और इसके जो बाहर वाला है उसमें अपने से 1 जोड़ना है, कोई भी संख्या दिया रहे 1 जोड़िएगा, और 1 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1 पहले से है, 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 2, इस 2 से इस 1 में गुना कर दीजिएगा, 2 1 2, 225 आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक और, 5 में 5 से गुना करेंगे 50 25, 25 का 25 लिख लेना है, और इस 4 में अपने से क्या करना है, 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 5, और जब 5 हो जाएगा तो ये 5 से 4 में गुना कर लीजिएगा, 5 चौका 20, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसको कीजिएगा तो 50 25, अब 5 में 1 जोड़ दीजिएगा, 6 6 5 30, 30 25, 3000 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पे वैसे ही हम लोग गुना करेंगे, आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 50 कितना हो जाएगा, 25, कुछ नहीं छुपाना है ना रोकना है, 4 में अपने से 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इस 5 से 4 में गुना, 5 चौका 20। अब कितना आया देखिएगा, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी 22, अब बटा 28, इतना क्या मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं लिखे हैं आप लोग, अपने बुक से देखिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं। कितने वाइपर हैं, 2 वाइपर। देखिएगा ये वाइपर बोलता है, जो आगे शीशा को साफ करता है उसको वाइपर कहते हैं, ठीक है ना। वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिए हैं, ये भी आपको 25 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। तो कह रहा है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करते हैं।
मतलब ये यहाँ पे मान लीजिए ऐसे सोए हुए हैं यहाँ पे, आज जैसे ही यहाँ से घूम के यहाँ तक सफाई किए तो कितना डिग्री, 115 डिग्री, उससे आगे नहीं जाएगा, फिर वहां से पुनः इसके सपाट में आएगा और फिर यहाँ से मतलब 115 डिग्री ये भी और 115 डिग्री ये भी, दोनों 115 डिग्री पे ही घूमते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है घूमकर सफाई कर सकता है, तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो देखिए वाइपर कितने हैं दोस्त, 2 है, 1 और 1 2, तो 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सर लिखेंगे यहाँ पे वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, कितने वाइपर हैं, 2 हैं, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद थीटा बटा 360 हो जाएगा, आप पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 का 2 हो गया, थीटा का वैल्यू कितना है, 115 है, कितना है दोस्त, 115 बटा 360, पाई का वैल्यू 22 बटा 7 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 गुने 25, 25 गुने 25, काट लीजिए इसको, कई बार में 180, ठीक है ना। 5 से इसको काटिए, 5 तिया 15, 3 5 6 30, 5 से इसको काटिए 50 25, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 तिया 9 नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, बस इसको इतना ही रहने दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 18 दूनी 36, आई हो जाएगा 11 दूनी 22। अब तो शायद नहीं कटेगा दोस्त, अब नहीं कटेगा, तो इसको गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है, 115 गुने 11 गुने 5 गुने 25 अब बटा 18 गुने 7, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए दोस्त कितना आ रहा है, इसको गुना करेंगे, 15 81 25 आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 81 25 और 8 18 सत्ते कितना होता है, 126, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, क्वेश्चन भले ही बड़े हो लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको 2 वाइपर के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों के कितना कितना कोण तक साफ कर सकते हैं, 115 डिग्री तक, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउसिंग 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, तो समुद्र ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। सपोज कीजिए यह आपका नदी है, ठीक है ना, यह आपका नदी है और यहाँ पे कोई लाइट लगा हुआ है, ठीक है ना, कितना दूरी पे, 16.5 किलोमीटर के दूरी पे, ठीक है ना, कितने दूरी पे, 16.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो कह रहा है कि नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउसिंग लगाया गया है, 80 डिग्री कोण पर इतना किलोमीटर लाल प्रकाश फैलाता है। सपोज कीजिए यहाँ पे लाइट हाउसिंग है और यहाँ पे नीचे स्थित चट्टान है, कोई क्या है, चट्टान है, और यहाँ पे सपोज कीजिए जहाज है कोई, तो ये जहाज और इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 80 डिग्री का, कितना डिग्री का, 80 डिग्री का। और यही प्रकाश बताता है कि आपको कितने ऊपर रहना है, इसे नीचे नहीं जाना है, ताकि चट्टान में जाकर जहाज जो है वह उससे क्या हो, ट्रैक मतलब उससे कांटेक्ट में नहीं आए, उससे ऊपर हो, ऊपर ही रहे, उस चट्टान के पास में नहीं जाए। तो इसीलिए इसको लगाया गया है 80 डिग्री पे और इसका डिस्टेंस जो है 16.5 किलोमीटर है, मतलब त्रिज्या का मान वही है। तो बताइए थीटा का मान मेरा कितना आ गया, 80 डिग्री, ठीक है ना, और आपको आर का मान कितना हो गया, 16.5 किलोमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कह रहा है समुद्र द्वारा चेतावनी
देने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 80 डिग्री है, बटा 360 हो गया। पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया 16.5 गुने 16.5। तो देखिएगा 1 0 से 1 0 तो कट गया, अब तो कटने वाला है नहीं। 4 दूनी 8, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। अब इसको निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको निकाल लीजिए 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 से ये देखिए तो कट जाएगा, 9 एकम 9, 7 75 नहीं कटेगा। 3 से शायद कट जाना चाहिए, 6 5 11 1 12, हाँ 3 से 3 तिया 9। देखिए दोस्त 3 तिया 9 और 3 से इसको काट लीजिए। 3 पचे 15 और 3 पचे 15, फिर 3 से इसको काट लीजिए। 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है। अब कटने वाला है नहीं तो ज्यों करते हैं गुना कर लीजिए। 2 गुने 22 गुने 55 गुने 55 गुने, अब बटा में कितना कर लीजिए 100। और इसको गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्त थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पाई का मान जो बोला है वो आपको कितना लेना है 3.14 लेना है। कितना लेना है 3.14, ठीक है ना। तो यहीं पे थोड़ा सा गलती हुआ है, उसको हम लोग सुधार लेते हैं। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 16.5 गुने 16.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको काट लीजिए 4 से, 2 चौका 8 और 4 से 4 9 36। अब 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर इस 3 से इसको 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब गुना कर लीजिए। 2 गुने 3.14 गुने 5.5 गुने 5.5, ठीक है। देखिए 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 628 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, बताया है कैसे गुना करना है। 50 25 करना ही चल रहा है। 50 25 और 1 जोड़ेंगे 6 पचे 30। 1 अंक का 1 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 6.28। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है 8 पचे 40। हम गुना कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 189.9700 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, ए गुना हो जाएगा आपको 30.37.25। इसको गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 189.97। ये दशमलव बाद कट जाता है, इतना किलोमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है दोस्त। चलिए फिर आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा। देखिए क्वेश्चन है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे बस आपको क्या पूछ रहा है कि आर वृत्त के त्रिज्या वाले और कोण जो है वो P डिग्री है। तो आप जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बस सेम टू सेम वही चीज है, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या करना है, चुनना है कि कौन सा मेरा आंसर सही है। तो आप लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये नहीं जानते हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पे P डिग्री आप बटा 360 तो वही रहेगा। आप पाई के पाई, आप बड़ा आर छोटा आर की जगह बड़ा आर। अब बताइए ये वाला टर्म आपको इसमें कहाँ दिख रहा है, इसमें है नहीं है, इस काट देंगे। इसमें है पाई आर स्क्वायर है लेकिन 180 है, 360 नहीं, ये भी नहीं है। ये है तो देखिए यहाँ पे 2 पाई आर है, आर स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है। अब बताइए एक तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये सही हो गया, जो 3 को गलत हो गया तो लास्ट सही ना होगा। लेकिन कहिएगा कि यहाँ पे 720 है। तो देखिए दोस्त यहाँ पे 2 है, 2 से जब इसको काटिएगा तो 2 थिया 6 और 2 छक 12 0। देखिए तो P डिग्री बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन।
ठीक है ना दोस्त। एक क्वेश्चन छोड़े हैं 13 नंबर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में जल्दी ही मिले। और हम लोग मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। फिर मैथ्स का चैप्टर तो मिलेगा ही, साथ ही साइंस का भी आपको चैप्टर मिलने वाला है। फिजिक्स में आपको शुरू हुआ था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो परावर्तन ही अभी बता रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आज के लिए इतना ही।